जिंदगी जीना है तो कर्म करो, ज्यादा ना कर सको थोड़ा करो पर कर्म करो। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। आज मैं बात करने वाली हूँ गीता के तीसरे अध्याय के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक से श्री कृष्ण हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कर्म का नियम बताया है उन्होंने कि कौन सा कर्म करने के लिए उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। गीता के 5वें, 6ठे और 7वें श्लोक में श्री कृष्ण स्वयं ये बात बताते हैं कि हमें कर्म करने के लिए उन्होंने यहाँ पे भेजा है और कोई भी व्यक्ति जो भी इस संसार में है एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मेन उन्होंने ये बताया है कि जो भी अपने आप को सुख करने के लिए कर्म करता है वो कर्म नहीं होता। कर्म अपनी इंद्रियों की सुख के लिए नहीं होता, कर्म होता है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए जो कर्म करता है। आप इसको ऐसे आराम से समझिए। भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, हमें ये शरीर क्यों दिया है? वो आत्मा से भी सारे काम करवा सकता था। आपने सुना होगा जो मर जाते हैं वो आत्मा बन जाते हैं, तो वो आत्मा से भी सारे काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें ये शरीर दिया क्योंकि हम इसके माध्यम से कोई काम करें। आत्मा हमारा ड्राइवर है जो हमसे कर्म करवाता है, लेकिन अच्छे और बुरे कर्म करने का जो सोच है वो हमें दी है। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी इंद्रिय सुख के लिए कर्म करता है वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने सुख के लिए कार्य करते हैं और पूरे दिन तो दिखावा करते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम दुनिया का भला कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सबकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ बोलने में अच्छा होते हैं, बट उनके कर्म अगर देखोगे तो वो उनके बोलने और उनके कर्म करने में टोटली ऑपोजिट होते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते। पैसा चाहे उनके पास कितना भी हो, पर वो अंदर से संतुष्ट, खुश कभी भी नहीं हो सकते। अंदर से संतुष्ट और खुश कौन व्यक्ति होगा? वही व्यक्ति होगा जो अपनी आत्मा को सुख करने के लिए काम करेगा। आत्मा को सुख करने का मतलब है कि हम अपने आप में जो ये शरीर दिया है भगवान ने, वो दूसरों को सुखी रखने में अगर हम करेंगे, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम अगर एक दूसरे के सुख का ही ध्यान रख लेंगे तो इससे बढ़कर पूजा पाठ और कुछ नहीं हो सकती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वो ना कोई ध्यान करते हैं, ना कोई पूजा पाठ करते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कुछ बोलते हैं, सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो वो व्यक्ति ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, बशर्ते ऐसे व्यक्तियों को जो बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं और अपना काम हमेशा बेईमानी से ही करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना में वो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं जो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करते हैं। नमस्कार, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।